तो अगर परिवार में, जैसे मिजोरम में एक परिवार है, उस परिवार में सैकड़ों बच्चे और एक बाप से पैदा हुए, रानियां भी अनेक, माने माताएं भी अनेक नंबरवार, और उन माताओं से अनेक बच्चे पैदा हुए और पूरा परिवार संगठित खुशी खुशी रहता है, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। तो ये परंपरा है भारत की। जिस भारत में भगवान आता है तो ऐसी पारिवारिक व्यवस्था बनाता है जिसे वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। क्या, कब, कैसे बनती है? एक बाप होने के कारण। आज इस सृष्टि पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, अलग अलग धर्मों की अलग अलग बाप बनाए हुए, किसी को पता भी नहीं है क्या कि जैसे सागर एक है, मनुष्यों ने उसके नाम दिए हुए हैं अलग अलग, और 7 भागों में विभाजित कर दिया है। क्या ये अलगाववादी शक्तियां हैं, आत्माएं, धर्म पिताएं। क्या उस एक बाप को न जानने के कारण ऐसा होता है? क्या एक बाप कौन? जो मनुष्य सृष्टि का भी बाप है, और उस मनुष्य सृष्टि के बाप में परमानेंट आत्माओं का बाप भी प्रवेश करके पार्ट हो जाता है। तो एक व्यापी हुआ या सर्वव्यापी हुआ है? एक व्यापी हुआ ना। एक को मानेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। आज भी भारत में खास उस सनातन धर्म की पारिवारिक व्यवस्था मिजोरम में मौजूद है। इससे साबित होता है कि एक बाप को पहचानो, मनुष्य सृष्टि के बाप को भी पहचानो, और मनुष्यों में जो आत्मा है, ज्योति बिंदु बिंदु आत्मा, जिस बिंदु की यादगार भ्रकुटी में बिंदी लगाते हैं, जिस बिंदु आत्मा की यादगार आंखों में से रोशनी निकलती है, वो ज्योति बिंदु आत्मा निकल जाती है तो रोशनी चली जाती है। तो साबित होता है कि आत्मा ज्योति है, ज्योति का सूक्ष्म कण है। वो ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जैसे आजकल, पहले बड़ा बड़ा तवा आता था रिकॉर्ड का, डेग आती थी, फिर और सूक्ष्मता में गए तो कैसेट आने लगा, फिर और सूक्ष्मता में गए तो कैसेट से भी पहले वो आया बड़ा 1 घंटे का, क्या वीडियो कहते, क्या कहते थे उसको, बड़ा टैप काला काला आता था ना। हाँ, बाद में छोटी टैप निकल पड़ी। फिर क्या हुआ, फिर वो छोटी टैप में भी 1 घंटे का माल 2 घंटे का भरा जाता था, है। बाद में फिर VCD निकल पड़ी, है। और फिर बाद में क्या हुआ, है, ये मन बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति से सारा होता है। तो
बाद में डीवीडी निकल पड़ा, डीवीडी के बाद हार्ड डिस्क निकल पड़ा जिसमें ढेर सारा मैटर भरा जाता है। फिर छोटी सी चिप निकल पड़ी। अब वो एक से एक ताकतवर चिप बनाते जाते हैं। तो भला बताओ, क्या ईश्वरीय ताकत आत्मा में, ज्योति बिंदु में, अणु से अणु रूप छोटी सी आत्मा में अनेक जन्मों का रिकॉर्ड नहीं भरवा सकता? ये एकाग्रता की बात है। तो एक व्यापी की बात है। मूल अनेक व्यापी कहने से सारा अनर्थ हो गया। बुद्धि भटक गई सबकी, मनुष्यों की एकाग्र नहीं हो सकती। एक को पहचानेंगे कि किस एक मनुष्य में वो सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करके अपने बड़े बच्चे का, जिसे बाप समान कहा जाता है, हिस्ट्री में मिसाल मौजूद है कि जो भी राजाएं हुए उन्होंने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी। ये परंपरा सुप्रीम सोल बाप ही आकर डालता है। गीता में भी बोला है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। मेरे रास्ते का ही मनुष्य सब अनुगमन करते हैं। तो क्लियर हो जाता है कि जो भी अलग अलग धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके धर्म पिताओं को क्या आत्मलोक से भेजने वाला कोई एक बाप है ना। तो सबसे आगे आए ना कौन? धर्म पिता है। उन संस्थाओं के जो मुखिया हैं सबसे आगे आएंगे ना, है क्या औरों के बीच में आएंगे? सबसे आगे आएंगे। तो बोलते भी हैं एक बात कि आओ, बाप भेज देते हैं 60 रूपी रंगमंच पर आत्मा रूपी पार्टधारियों को। गीता में आया है ना, धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम। क्या? धर्म माना धारणाएं, जो अच्छी अच्छी धारणाएं हैं सुखदायी, उन सुखदायी धारणाओं को स्थापन करने के लिए इस मनुष्य सृष्टि में सुख का सागर जो कहा जाता है, जो सुख का सागर एक ही है, सात सात सागर के रूप में नहीं है। वो सुख का सागर मनुष्य सृष्टि का एक ही बाप आदम है। उसमें सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करते हैं और उसे आप समान बनाते हैं। और वो आत्मा मनुष्य सृष्टि का बीज बाप समान शक्ति को धारण करता है। क्या? अखूट तीनों कालों का ज्ञान धारण कर लेता है और उस ज्ञान के आधार पर अखूट योगी बनता है। क्या?
जिसकी योग की पावर को कोई कम नहीं कर सकता।